का टॉपिक है OSPF का। किसी को आइडिया हो तो याद हो ना हो, ठीक है। OSPF में आपका ये होता है कि आप लोगों ने जो आपके पास एक राउटर्स के एक होते हैं, मुख्तलिफ राउटर्स होते हैं, आपस में कनेक्शन क्रिएट होता है। एक राउटर दूसरे राउटर जो ट्रैफिक जानना होता है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है आपके उस लिंक के कॉस्ट पर। जितना लिंक का कॉस्ट होगा, जितना कम लिंक का कॉस्ट होगा, उसके हिसाब से वो पाथ सेलेक्ट होगा। बेसिकली हम ये करेंगे कि हम टोटल अबाउट 7 राउटर्स लगाएंगे, उनको आपस में कनेक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम कोई 3 लिंक्स पर हमने 20 का कॉस्ट लिख रखेंगे, 3 पर 10 का, 3 पर 5 का, 3 पर 5 का, 5 पर 5 का ये लिंक का कॉस्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सिंपल काम है, लगता नहीं है सर। या फिर कह रहा हूँ ये सबसे ईजी तरीन टॉपिक आपका अभी तक, फिर भी ओके। आपने करना है क्या है, फाइल करनी है, न्यू क्रिएट करनी है आपने प्रोजेक्ट। नेट चल गया मोबाइल को। प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई भी क्रिएट कर लें। ओके किया, एम्प्टी सिनेरियो, उसके अंदर आपने करना है ऑफिस लेवल का नेटवर्क बनाना है। नेक्स्ट 100 बाई 100 मीटर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और उसके बाद नेक्स्ट दबाया। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है इंटरनेट टूल बॉक्स, यस, क्योंकि इसके अंदर एक राउटर है जो हमने प्लेस करना है जिसका नाम है ईथरनेट 4_slip8_gateway राउटर है। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। तो टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा बोलने का शौक है वो आगे आके बैठ जाए ज़रा यार। पीछे से जिसको बोलने का ज़्यादा ही शौक हो रहा है ना, आगे आ जाए। मेरा मसला है मेरे कान तेज़ हैं, तो मुझे जो हल्की आवाज़ बोल रहे हैं मुझे आवाज़ें क्लियर आ रही हैं यहाँ तक, ठीक है। तो कोशिश ना करो, जो अगर मैं पकड़ा गया मैंने से क्लास घुसने नहीं देना अगली क्लास में। अच्छा जी, इसके अंदर आपने 7 राउटर्स प्लेस करने हैं। 7 राउटर जो प्लेस करने हैं आपके पास हैं ईथरनेट 4_slip8_gateway। वो आपका ये मौजूद है, ये लिखा भी आ जाएगा ईथरनेट 4_slip8_gateway। ये आपने 7 लगाने हैं, यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप किया। 1 2 3 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर। ईथरनेट 4_slip8_gateway, इसका लिखा होगा ईथरनेट 4_slip8_GTWY, ठीक है। ये इंटरनेट टूल बॉक्स में मौजूद होंगे एक किस्म के। एक ये है आपके पास, 2 किस्म के हैं। ये क्या है आपका, इस सर्वर ईथरनेट सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, ईथरनेट सर्वर के डायरेक्टली ऊपर पड़ा हुआ है ईथरनेट 4_slip8_gateway, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास राउटर्स आ गए, ठीक है। अब इनको आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपने जो वायर यूज़ करनी है वो आपने करनी है इस मैनुअल के सब टॉपिक के लिए, वो है PPP_DS3 वायर। वायर का नाम यही है, फिर इसमें हो जाए PPP_DS3 वायर, DS3 सॉरी, थर्ड लास्ट वायर है आपकी लिंक मॉडल में। थर्ड लास्ट ये थर्ड लास्ट मौजूद है लिंक मॉडल के अंदर। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है। उसके बाद आपने बारी बारी कनेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पहले ट्रायंगल बना लें, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। उसके बाद लाइनें कनेक्ट करने हैं राउटर्स के दरमियान, ये और सेम केस इधर, और फिर बीच में एक लाइन राउटर्स के साथ ताल गई है। वो स्टिकर है यार, वो स्टिकर है। ये आपका आईडी कैप्चा कह लो या बार कोड है। अच्छा जी, ये आ गया आपका राउटर, इनको प्लेस कर दिया। इसके बाद आपने इनको नेम देना है। नेमिंग आपकी जो होगी वो इस तरह होगी, ये हो गया आपका राउटर ए, ये आपका हो गया राउटर बी, यार हो गया, ये आपका हो गया राउटर सी डी ई, और ये आखिर में राउटर एच। अच्छा जी,
ये आपका प्रोजेक्ट हो गया, ये आपने राउटर बना लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा कि कॉस्ट के बेस पर आपका OSPF चलता है, तो हम ये करेंगे कि हम इसको कॉस्ट अप्लाई करेंगे। कॉस्ट किस तरह अप्लाई करेंगे, आपके ये 3 लिंक्स हैं, 1 2 3, इस पर हम 20 का लगाएंगे कॉस्ट। इस ट्रायंगल के अंदर हम 1 2 3 पर 10 का लगाएंगे और बाकी जितने लिंक्स अवेलेबल रह गए हैं उन पर 5 का कॉस्ट लगाएंगे। कॉस्ट लगानी किस तरह है, बेसिकली जिन लोग लिंक्स पर आपने 20 का लगाना है, पहले उन लिंक्स को सिलेक्ट कर लें। वो आपके पास 3 लिंक्स हैं, 1 2 3, कंट्रोल दबाकर क्लिक कर लें, लेफ़्ट क्लिक हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, या मैनुअल मुताबिक शिफ्ट के साथ भी होता है, पता नहीं उसका लॉजिक भी चला नहीं। ये लिंक्स आपके 3 सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपने इसके अंदर कॉस्ट लगानी है, ठीक है। कॉस्ट लगाने का तरीका ये है कि आप लोगों ने मेन्यू के अंदर लिखा हुआ है प्रोटोकॉल्स, पर टॉप पर प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल्स के अंदर जाना है, इसके अंदर लिखा हुआ है OSPF में जाकर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि कॉन्फ़िगर इंटरफेस कॉस्ट। इंटरफेस कॉस्ट को सिलेक्ट किया, ये आपको छोटी विंडो आ जाएगी। आपने प्रोटोकॉल में जाना है, उसके बाद OSPF में जाना है। OSPF के अंदर आपके पास सेकंड पर है कॉन्फ़िगर इंटरफेस कॉस्ट, ठीक है, इसमें जाना है। ये आपकी विंडो खुलेगी, इसमें पूछेगा कि आपने क्या क्या करना है। एक तो लिखा हुआ ऑटो कैलकुलेट विद रेफरेंस बैंडविड्थ, उसके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। दूसरा तरीका कि हमने एक्सप्लिसिटली बताना है कि यही लगाना है, वो ये है कि सेट द इंटरफेस कॉस्ट, इस वाले डब्बे को सिलेक्ट करना है और क्योंकि हमने 20 देना है तो 20 लिख कर ओके दबा देना है। ओके दबाने से पहले देख लेना कि ये जो ऑप्शन लिखी है ऑल लिंक्स और सिलेक्टेड लिंक्स में सिलेक्टेड लिंक्स ऑप्शन सिलेक्टेड हो, क्योंकि हमने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लिंक्स को हमने कॉस्ट दे रहे हैं। ओके दबाया, सेम काम आपने इसके लिए करना है। क्लिक किया, तीनों लिंक्स को क्लिक किया, प्रोटोकॉल में गए, OSPF में गए, सेकंड में गए और इसको हमने देना है 10। ये 10 दिया, ओके सेकंड वाला, ओके दबाया, ओके हो गया। उसका जो बाकी रिमेनिंग लिंक्स रह गए हैं उनको सिलेक्ट करके आपने 5 का दे देना कॉस्ट। प्रोटोकॉल्स, OSPF, कॉन्फ़िगर इंटरफेस कॉस्ट 5, ओके। ये आपका कॉस्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका कॉस्ट सेलेक्ट हो गया। इसके बाद इसने क्या कहा है, टॉप ये हो गया कंप्लीट है। लिंक्स पर राउटर्स पर नहीं करना, हमें लिंक्स पर करना है। ये 3 लिंक्स आपके 20 है, ये 3 20 है, ये 3 10 है, बाकी 5 है। अच्छा जी, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आपने बताना है ट्रैफिक जनरेशन जो है कहाँ किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जानी है। हमने बेसिकली 2 ट्रैफिक जनरेशन के इस्तेमाल करें, 2 राउटर ट्रैफिक जनरेट करेंगे रैंडम, क्योंकि हम सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर रहे थे, राउटर से दोनों ट्रैफिक जनरेट करना है। तो हमने क्या करना है, हमने राउटर A से लेकर राउटर C पर ट्रैफिक सेंड कर लिया और राउटर B से लेकर राउटर H पर ट्रैफिक सेंड कर लिया। इनको अप्लाई किस तरह करना है, कैसा करना है वैसे हमेशा भूल जाता हूँ। हाँ, जिन राउटर्स के दरमियान आपने ट्रैफिक सेंड करनी है उनको पहले राउटर सेलेक्ट कर लें। मैं राउटर A to C करना चाहता हूँ पहले, तो मैं ये करूँगा राउटर A को सिलेक्ट किया और राउटर C को सिलेक्ट किया, ठीक है। जिन राउटर्स के दरमियान आपने ट्रैफिक सेंड करनी है मैं दोनों राउटर्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रैफिक में जाना है। ट्रैफिक के अंदर आपके पास लिखा हुआ क्रिएट ट्रैफिक फ्लोज, ठीक है। आपने जो करना है, आपने IP यूनिकास्ट करना है, मतलब एक A to C जाए, C to वापस A ना जाए, यूनि डायरेक्शन आपका ट्रैफिक जनरेट हो। IP यूनिकास्ट करना है। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कहाँ क्या करना है और जो ट्रैफिक जनरेट हो रही है उसका क्या कलर डिफाइन करना है। मैं चाहता हूँ A से जनरेट हो और C पर ख़त्म हो, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू अदर सेलेक्टेड नोड्स फ्रॉम नोड राउटर A, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। राउटर A से बाकी राउटर्स पर ट्रैफिक जनरेट हो और ट्रैफिक जाए। तुम लेट क्यों आए हो, लेट क्यों आए हो, तुमसे पूछ रहा हूँ, ये पीछे बैठ गए जाकर फटाफट जाकर, लेट क्यों आए हो हैं। शाबाश। सेकंड वाला ऑप्शन, पहला आपका लिखा हुआ है, जब ऑटो में इसको जब मैं सॉरी से बंद करके लेता हूँ, कैंसिल किया, आपने सेलेक्ट किया, ट्रैफिक में गए, क्रिएट ट्रैफिक फ्लोज और IP यूनिकास्ट, इसमें गए।
इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होगा फुल मैश विद सिलेक्टेड बिटवीन सिलेक्टेड नोड्स, इसको नहीं करना, आपने सिर्फ ए से ही ट्रैफिक जनरेट करनी है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है टू अदर सिलेक्टेड नोड्स फ्रॉम राउटर ए से सिर्फ ट्रैफिक जनरेट हो रही है। और ट्रैफिक का जो कलर आपने डिफाइन करना है वो इस वक्त कर लें, ब्लू कर लें, कोई और कलर कर लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं ब्लू रख रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है। और क्रिएट कर दिया, यह आपको कहेगा कि 1 IP यूनिकास्ट ट्रैफिक फ्लोज हैव बीन क्रिएटेड। ओके, हाँ ये सेम केस अब मैंने राउटर A to C सेंड करना था और मैंने आपको कहा था मैंने राउटर B to H भी सेंड करना है। तो राउटर B को सिलेक्ट करूँगा, फिर अब राउटर H को सिलेक्ट करूँगा, ट्रैफिक में जाऊँगा, क्रिएट ट्रैफिक फ्लोज में IP यूनिकास्ट में फिर गया, सेम केस वही करना है टू अदर्स नोट फ्रॉम राउटर B। बस कलर जो है ना ज़रा इसका कोई रेड नहीं, ब्लू रेड कर देते हैं, पहले ब्लू था रेड कर देते हैं। ओके दबा दिया और क्रिएट कर दिया। क्या क्या हाँ B से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, वो H पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अच्छा, अगर आपने देखना है अच्छा आपने देखना है कि लिंक जो आपने ट्रैफिक क्रिएट किया कलर देखना है कि क्या कहाँ जा रहे हैं और हुए भी हैं नहीं हुए। उसके लिए आपने ये करना है, आपके पास व्यू में जाना है, आपने ये रहा व्यू में जाना है। व्यू में आपके पास ये निके फोर्थ लास्ट लिखा हुआ डिमांड्स, इधर बैठ जाना इनके साथ, ये उधर कोने में चले जाए बिल्कुल एंड में सेकंड रो में। अच्छा डिमांड्स में जाना है, डिमांड्स में आपके पास दो ही ऑप्शन है, शो ऑल या हाइड ऑल। शो ऑल करेंगे तो थोड़ा बहुत नज़र आ ही जाएगा। ये एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, शायद आए ये कैरो बना हुआ है ब्लू लाइन का, ये जो रेड डॉटेड लाइन जा रही है वहाँ से ये शो हो जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हाइड कर देना, व्यू में जाकर डिमांड्स में जाकर हाइड ऑल, गायब हो जाएंगे। ये आपका ट्रैफिक जनरेट हो गया इस पॉइंट के लिए। यहाँ से ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। यस नहीं एक सेकंड मैं एक चीज़ कर लूँ, ज़रा एक चीज़ चेक कर लूँ। अच्छा अब इसके अंदर आपने इसके मुताबिक आपने OSPF प्रोटोकॉल अप्लाई करना है जो उसने साइज क्रिएट किए हैं। आपको याद होगा आपने पैकेट ट्रेसर में OSPF जब लिखते थे आप एरिया डिफाइन करते थे, राउटर OSPF और एरिया 0 पॉइंट इस तरह करके। इसके अंदर पहला काम ये जो कर रहे हैं इसमें एरिया सेट नहीं कर रहे, सेकंड में एरिया सेट करेंगे सिनेरियो में, और थर्ड में आप इसको लोड बैलेंस करेंगे। पहला काम प्रोटोकॉल अप्लाई करना है विदाउट एनी एरिया, ठीक है, विदाउट एनी एरिया सेट करना। उसका तरीका ये है कहीं भी पहले एक तो किसी चीज़ को अनसेलेक्ट कर लें, किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया उसे अनसेलेक्ट करें, कहीं भी क्लिक कर लें। उसके बाद प्रोटोकॉल में जाना है, OSPF में जाना है, और यार यही है क्या, यही है नहीं, प्रोटोकॉल में जाना है, IP में जाना है, कन्फिगर ये आपका राउटिंग में जाना है, और कन्फिगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जाना है। प्रोटोकॉल्स IP से लेकर राउटिंग के बाद कन्फिगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। किसी को नहीं, किसी चीज़ को आपने जिसको सेलेक्ट किया अनसेलेक्ट करना है, फिर आपने जाना है कन्फिगर में, प्रोटोकॉल्स में, IP में, राउटिंग में, फिर कन्फिगर राउटिंग प्रोटोकॉल में। क्या ये क्लिक किया आपके पास ये ऑप्शन खुली आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट RIP सिलेक्ट हुआ होगा, हमने RIP नहीं लगाना है, हमने OSPF लगाना है। तो OSPF को सिलेक्ट करें, RIP को अनसेलेक्ट करें और ओके दबा दें, ठीक है। ये ओके दब गया, इस पर आपका राउटिंग प्रोटोकॉल लग गया। नेक्स्ट आता हूँ।
अच्छा जी, ये आपका अप्लाई हो गया, OSP अप्लाई हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा लिंक्स के अंदर ना वो लिखा हो गया, ये वो लिखा आ गया। ये आपका नीचे लाइन बना आ रहा है, इसके अंदर बता रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि OSP के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है और लिखा आ जाएगा। क्या हो गया ये हमेशा आती है, नहीं ठीक करवाता कभी ठीक नहीं होता कुछ नहीं। अच्छा जी, ये आपका OSP अप्लाई हो गया। इसके बाद आपने इसको चलाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, 10 मिनट के लिए, और अप्लाई कर देना। रन नहीं करना है, अप्लाई कर देना है और बंद कर देना। इसके बाद आपने सेव करना है प्रोजेक्ट को और सेव कर लेना है। ये आपका एक सिनेरियो बन गया, नो एरिया, जिसके अंदर कोई एरिया सेट नहीं हुआ होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैनुअल हो कि इसने सिर्फ ये किया हुआ है और इसने कोई चीज़ भी की हुई है। यार क्या मुसीबत है। ना ऑटो साइन IP एड्रेसेस भी किए हैं, नेक्स्ट समय करने दो ज़रा। प्रोटोकॉल्स IP एड्रेसिंग ऑटो साइन IP एड्रेसेस, ओके। बेसिकली IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए सारे राउटर्स को। करना क्या है, आपने प्रोटोकॉल में जाना है, IP में जाना है, एड्रेसिंग में जाना है। पहली ऑप्शन है ऑटो एड्रेस IP एड्रेस। फिर से दिखा देता हूँ। प्रोटोकॉल्स में गए, IP में गए, एड्रेसिंग में गए। पहली ऑप्शन ऑटो साइन IP एड्रेसेस, और एक विंडो खुली होगी, उसे बस ओके दबा देना। ये IP एड्रेसेस साइन हो जाएंगे ऑटोमेटिक सारे राउटर्स पर। एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है, मैं अब दिल नहीं जा रहा बस बेसिकली करने का, करने की ज़रूरत है, कर लेना, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा जी, ये आपका हो गया, नो एरियाज़ का सिनेरियो बन गया। इसे आपने सेव किया। अब देखेंगे ये आपका एक सिनेरियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने इसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट में आप इसके अंदर एरियाज असाइन करेंगे और सेव करके इसको बस किसी तरह रन करेंगे। तीसरा सिनेरियो बनेगा, उसके अंदर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, लो बैलेंसिंग करेंगे। पहला सिनेरियो बना लेते, पहले डुप्लीकेट सिनेरियो किया, इसको अंदर नाम देते हैं एरियाज़ के नाम से। ओके दबा दिया, ठीक है। हमने कर दिया एरियाज डिफाइन। ये हमने इसमें एरिया डिफाइन करने हैं। एरिया डिफाइन किस तरह करने हैं, पहला आपने एरिया देना है 0.01। ठीक, थैंक यू सर, मैं आता हूँ। अच्छा, करना क्या है, जो पहला जो है लिंक A to C था ना, ट्रैफिक सेंड करने का काम, A to C ट्रैफिक जनरेट करना था। तो अब आपने करना ये है कि मैं अच्छा, तो पहला काम था राउटर A टू लेकर राउटर C पर हमने ट्रैफिक जनरेट करना था। तो करना ये है, राउटर A टू C के दरमियान राउटर A
और सी के दरमियान जितने भी लिंक्स हैं ना जिनको कनेक्ट कर रहे हैं राउटर सी को और ए के साथ, इनको सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली आपके पास एक ये लिंक है, एक ही ज़ाहिर बात है ए टू सी जा रहा है। एक आपके पास ये भी लिंक है क्योंकि ये इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है ए को सी के साथ। इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपने एरिया अप्लाई करना है OSPF का 0.0.1 अप्लाई किस तरह करना है। आपने जाना है प्रोटोकॉल्स के अंदर। प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके पास OSPF के ऑप्शन है, कर लो मैं, क्योंकि ए टू सी भी ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ। ए टू सी मैंने दो चीज़ जनरेट की, ए से सी जा रहा है और बी टू एच जा रहा है। बी टू एच के लिए मैं बाद में स्टेप्स रिपीट करूँगा फिर से, अभी ए टू सी में अप्लाई कर रहा हूँ। ए टू सी के अंदर जितने भी लिंक्स हैं ए को सी के साथ कनेक्ट करता है जो वो सिलेक्ट किए, 3 ही लिंक्स हैं, ए टू बी और बी टू सी और ए से डायरेक्ट सी पर। 3 लिंक्स आपके सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने इनके अंदर एरियाज डिफाइन करने हैं। आपने प्रोटोकॉल्स के अंदर जाना है। प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके पास OSPF है। OSPF के अंदर बहुत बड़ा बीच में लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर एरियाज। इससे कुछ चल रहा है, कॉन्फ़िगर एरियाज। इसके अंदर पूछ रहा है कि आपने एरिया आइडेंटिफायर कौन सा लगाना है। मैं 0.0.0.1 और ओके दबा दिया। प्रोटोकॉल्स का उसके अंदर OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर एरियाज लिखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में। जा सकते हैं कर लो वैसे, ये बात सही है, मैं कर लेता हूँ। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। प्रोटोकॉल्स जल रहा है, किस पर क्या करें? हाँ मज़े की बात आता हूँ। हम लोग का इस तरह का आना नहीं पेपर सवाल। पेपर सवाल आपका आना है कि जो पढ़ाया वही आएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने ज़रा मिक्स किया आप लोगों का ज़रा। मैं ये कह सकता हूँ जो 2 लैब हैं उनको मैं मिक्स करके आप एक बना दिया। मतलब एक सिनेरियो जो है किसी और का सिनेरियो है, ऊपर आपने RAP या OSPF अप्लाई करना, क्या पता सब ही आ सकता है। तो जो मसला होगा ना तो पेपर में आकर बता दूँगा कि आपने क्या क्या अप्लाई करना, ठीक है? कौन सा सिनेरियो अप्लाई करना है, कौन सा ये मैं बता दूँगा पेपर में। अप्लाई किस तरह इधर कर रहे हैं, मैं उधर जाकर अप्लाई करूँगा। लेकिन जैसे मैंने BSc वालों को बताया, आप लोगों के तो पेपर ईजी है, ठीक है? पेपर आप लोगों का ईजी है। SC का SC वालों का मुश्किल, आप लोगों को SH1 मुश्किल मिला था, इसलिए आपको इंटरनल ईजी मिला है समवट 0.0.0.1 301.1, ठीक है? हाँ जी बोलो जी। 10 आपका 50 नंबर पेपर है, 20% आपका प्रोजेक्ट है, 30 नंबर आपकी 2 सवाल, 15 है का 15 बराबर फैक्ट्री तरह दोनों के बराबर है। तैयारी करके आना यार फिर। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका सेट हो गया। उसके बाद ये अब जो काम कराने जा रहा हूँ ना, ये औखा है, मुझे खुद इसको कंफ्यूज कर रहा है इसने क्यों किया, लेकिन चलो। अच्छा जी, उसके बाद आपने अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, राउटर सी पर ट्रैफिक एंड हो रही है, राउटर सी पर ट्रैफिक एंड हो रही है। इसके अंदर लूप बैक इंटरफेस का भी आपने एरिया सेट करना पड़ेगा 0.0.1 जो भी क्या है। उसके लिए आपने राउटर सी को राइट क्लिक करना है, एडिट एट्रीब्यूट्स में जाना है। एडिट एट्रीब्यूट्स में जाकर आपके पास सेकंड नंबर पर IP राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, IP राउटिंग प्रोटोकॉल्स का है, उसे आपने एक्सपेंड करना है। इसके अंदर आपके पास 2 OSPF के हैं, एक सिंपल OSPF है, OSPF v3 है। लास्ट जो मेरा पिछला सेमेस्टर था उसमें तो मैंने OSPF सिंपल कराया था, लेकिन इस दफ़ा मैनुअल साहब कह रहे हैं कि आपने OSPF v3 वर्जन 3 को आपने एक्सपेंड करना है। इसके अंदर लूप बैक इंटरफेसेस को आपने एक्सपेंड करना है। जो सी का जो राइट क्लिक है ना सी पर, उसके अंदर लूप बैक इंटरफेस है, उसको भी कर रहे हैं ताकि सी को आपस में पिंग कर सके, उसका एरिया सेट कर रहे हैं। बस अभी समझ लो यार, ये ज़रूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, मुझे पता है इसके बाद में कोई तुक नहीं बननी, लेकिन इसने कहा है तब करना है। पेपर आया तो छोड़ देना। अच्छा जी, लूप बैक इंटरफेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारा कुछ। राउटर सी पर राइट क्लिक किया, एडिट एट्रीब्यूट्स में गए, इस ऊपर किया नहीं ऊपर किया,
इसमें सेकंड नंबर में मौजूद है आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसे एक्सपेंड किया। इसके अंदर OSP v3 के नाम से एक है फोल्डर लाइन जो ऑप्शन है उसे एक्सपेंड की। उस ऑप्शन के अंदर लूप बैक इंटरफेसेस के ऑप्शन है उसे भी एक्सपेंड किया। ये गलत हो दिया, ये किया। इसके अंदर नंबर रोज को हमने किया 1, ये NA लिखा आ जाएगा नॉन अवेलेबल, इसको एक्सपेंड किया। इसके अंदर आपने पहला काम जो करना है इसको आपने इनेबल करना है और एरिया जो आईडी है इसको आपने वही सेट कर देनी है जो अभी आपने पॉइंट वन ये आपका हो गया और इसे आपने ओके दबा दिया। अब यही जो काम अभी किया है ना, अब B2H के लिए आपने करना है, ठीक है। B2H से जितने लिंक्स कनेक्ट कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद H के अंदर नहीं सॉरी एरिया जो आपने आईडी देना है इस दफ़ा 0.0.0.2 देना है, तो एक अलग किस्म का इंटरनेट का काम कर रहा है। और उसके बाद लूप बैक जो अभी लूप बैक इंटरफेस का क्रिया हुआ है इसके लिए आपने सेम करना है। मैं फिर से करके दिखा दूँ। बेसिकली जो मुझे लैब मैनुअल कह रहा है उसके हिसाब से कह रहा है कि ये लिंक सेलेक्ट करो, इसके ऊपर प्रोटोकॉल में जाओ, OSPF में जाओ, कॉन्फ़िगर एरियाज़ में जाओ, यहाँ पर जाकर दे दो 0.0.0.2 ओके दबाया। उसके बाद राउटर H को आपने राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट्स में गए, IP राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सपेंड किया, OSP v3 को एक्सपेंड किया, लूप बैक इंटरफेस एक्सपेंड किया, नंबर रोज 1 किया, NA को एक्सपेंड किया, इनेबल किया, नहीं ये वाला इनेबल, ये इनेबल किया, स्पेसिफाई किया 0.0.0.2 और ओके दबाकर ओके दबाया। एक हमने बनाया राउटर A to C, उसका एरिया हमने सेट किया 0.0.0.1, राउटर B2H के लिए हमने किया 0.0.0.2, दो एरिया सेट कर दिए। OSP दो किस्म के प्रोटोकॉल अप्लाई हो गए, ठीक है। हमने दो किस्म के अलग नेटवर्क बन गए, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका काम ख़त्म। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद से आपने सेव किया, ये आपका दूसरा सिनेरियो बन गया जिसमें आपने एरियाज असाइन कर दिए। अब थर्ड आपका सिनेरियो है, अगर टाइम है मेरे पास, टाइम नहीं है टाइम, अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है जो इस बैकबोन एरिया, अच्छा बेसिकली उसने क्या किया जो आपका सवाल था उस वक्त कि आपने बाकियों को सिलेक्ट के लिए किया। इसके मुताबिक ये है कि ये आपका 0.0.2 आइडेंटिफायर हो गया, इसका 0.0.0.1 हो गया, बाकी इसका जो एरिया आइडेंटिफायर है 0.0.0.0 रहा। बैकबोन एरिया ये आपका मैनुअल के अंदर लिखा हुआ भी है, बैकबोन एंड इट्स एरिया आइडेंटिफायर इज 0.0.0.0, जो ग्रीन लिंक्स है आपको अगर नज़र आ रहा हो शायद, बस ठीक है। ये है, ये आपका हो गया सेकंड सिनेरियो कंप्लीट। अब आता है औखा तरीन जो मुझसे अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि ये आपका सिनेरियो बन गया है, सेव किया से। इसके बाद कह रहा है कि जो आपका पिछला सिनेरियो है इसमें कोई आपने एरिया सेट नहीं किया था, नो एरियाज वाला, उसमें जाए वापस, जो कि ये वाला है सिनेरियो 1 जिसका लिखा हुआ है, ठीक है। एक का मेरा सिनेरियो, एक का जो दो सिनेरियो नहीं है, एक का नाम सिनेरियो 1 है, दूसरे का नाम है एरियाज नो सिनेरियो। अच्छा सिनेरियो 1 जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको आपने डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, एरियाज वाले को डुप्लीकेट नहीं करना, इसको आपने डुप्लीकेट करना है। ये डुप्लीकेट हो गया हमारे को, इसका नाम रख देते हैं लोड बैलेंसिंग। ना करना प्लीज़ यार। ये जो है ना इसे कहते हैं फॉल्टी प्रोजेक्टर का दिमाग ख़राब हो गया। मैं बंदे को लेकर आता हूँ, एक भी आया सिस्टम तो नहीं डाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे भी आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, ये देखें कनेक्टेड हुआ है, फुल कनेक्टेड है, एकदम से बंद हुआ ऑटोमेटिक।
नेट का ऊपर टेस्ट कर लेना अगर ना चला नहीं कर पा रहा तो वीडियो तो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। मैं वीडियो चाहिए तो ले लेना जल्दी पर। Reject. आ गया क्या? लाइन खराब हो गई। वो उसका प्रीमियम का इशू है। अच्छा जी ये आपका आ गया। अच्छा जी लोड बैलेंसिंग का काम था। लोड बैलेंसिंग का जो रह गया है उसके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम करना है। आपने डुप्लीकेट करना है, उसके बाद राउटर बी और एच के दरमियान जितने भी नहीं सॉरी राउटर बी और एच को सिलेक्ट करना है अगर मिल जाए मुझे। ये लोड बैलेंसिंग मतलब सारे लिंक्स पर जितने भी है ना डाटा सेंड और लोड इक्वल हो उनका, हर किसी का सेम पैकेट साइज हो। यार क्या मुसीबत है ये रहा ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जाना है आईपी में जाना है, राउटिंग में जाना है और इसके अंदर आपका है कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग ऑप्शंस। इसने ये बोला है, मैं अभी करता हूँ, देखता हूँ मैं अभी पाता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से होना चाहिए उसको। गिव द नेम बैलेंस इन द नेम सेलेक्ट, उसने ये कहा अभी B2H। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो उसने कहा मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। B2H आपने किया, प्रोटोकॉल में गए, प्रोटोकॉल में आपने आईपी में गए, आईपी में राउटिंग में गए, राउटिंग में थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट है कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग ऑप्शंस, उसको सिलेक्ट किया। ये आपकी विंडो ओपन आ जाएगी थोड़ी सी नन्ही मुनी सी। इसमें सही तो है, मसला क्या इसको ये आपने देखना है कि पैकेट बेस्ड है सेट हो रहा है और जो है सिलेक्टेड राउटर्स पर लोड बैलेंसिंग ऑप्शन सेलेक्ट हुई हुई है। ओके दबाया, ये हो गया। इसके बाद इसे सेव किया और सपोजली से रन किया। कलेक्ट ऑल, ओके मैं कंफर्म पता है इसमें चलना नहीं है, चल गया, मज़े हो गए। क्लोज किया, ये आपका रन हो गया। मैंने बेसिकली मैं स्नैरियोज़ में गया, मैंने स्नैरियो किया सारा, कलेक्ट ऑल किया और सारे रिजल्ट कलेक्ट हो गए। स्नैरियोज़ मैंने स्नैरियोज़ उसमें कलेक्ट ऑल, फिर से कर देता हूँ। स्नैरियोज़ में गए, मैंने स्नैरियोज़ में गए, ये रिजल्ट जहाँ लिखा हुआ है इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके कलेक्ट ऑल किया और ओके बाद ही जितने भी मैं स्नैरियोज़ थे वो साथ ही एक साथ हैं साइमल्टेनियसली रन हो जाएंगे। इसमें ग्राफ तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कोई स्लैट सेलेक्ट नहीं किया है। इसके अंदर आपकी जो ये लैब है इसमें कोई ग्राफ है नहीं। मज़े की बात, बेसिकली आपका जो है क्या कह रहा है अभी ये, अच्छा जी गो बैक टू, अच्छा ठीक है। मैं पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, पिछली दफ़ा किसी को नहीं पढ़ाया था, इसलिए मेरे लिए नई चीज़ है ये। और यार क्या मुसीबत है। स्विच टू स्नैरियोज़, स्नैरियो 1 ये आपका सिंपल स्नैरियो, इसमें कोई एरिया अप्लाई नहीं हुआ था। इसके अंदर कह रहा है कि A to C तो सेलेक्ट द प्रोटोकॉल मेन्यू IP डिमांड, प्रोटोकॉल्स IP डिमांड्स डिस्प्ले रूट फॉर कॉन्फ़िगर डिमांड्स, राउटर A, राउटर C, राउटर A to C, डिस्प्ले यस। आपकी जो ट्रैफिक है वो इस तरह सेलेक्ट हुई है। आपका जो था पहला जो प्रोटोकॉल था उसमें कोई एरिया सेट नहीं हुआ होगा, इसमें शॉर्टेस्ट कॉस्ट नहीं शॉर्टेस्ट से अप्लाई करके देखा, शॉर्टेस्ट कॉस्ट नहीं, इसका सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या थी। A to C तो ये जाता है 20 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, 50 है, 50। ये बात आपका सिलेक्ट हो गया A to C, जिसमें कोई एरिया डिफाइन नहीं हुआ था, सिर्फ कोई एरिया था, सिर्फ सिंपल हुआ इसलिए प्रोटोकॉल लगा था, कोई एरिया डिफाइन नहीं था, नो एरियाज वाला, बिल्कुल सबसे सिंपल तरीन। सेम केस आपका राउटर B2H वाला है। इसको चलाना किस तरह है वो मैं दिखा देता हूँ फिर से। आपने प्रोटोकॉल में जाना है, इसके अंदर IP में जाना है, IP के अंदर आपके पास डिमांड्स हैं, डिमांड्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ है डिस्प्ले रूट्स फॉर कॉन्फ़िगर डिमांड्स, कंट्रोल Alt D, ठीक है, कंट्रोल प्लस Alt प्लस D दबाकर
आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आपके पास दो हैं, राउटर A to C है, ये लिखा आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आ रहा होगा डिस्प्ले को आपने क्या करना है, यस या नो। यस करना है, यस किया तो ये आपका डिस्प्ले आ गया। सेम केस आपका B के साथ, B का आपने ट्रैफिक देखनी है तो B to H, ये यस पहले असाइन की थी ना हमने, 5, 20 और 10 दी थी ना। तो बेसिकली ये क्या है 20, 25, 30 और ये 10, 40, जबकि ये है 20, 25, 30, 40 बराबर इसने किया। उसने कहा सबसे इजी ये है पास, उसने ये सेलेक्ट किया, बराबर कॉस्ट है लेकिन उसने ये पास सेलेक्ट किया, इसका मैं कोई इशू नहीं कर सकता है। राउटर हाँ सेम है ना, सेम कॉस्ट है दोनों तरफ, उसने ये किया सेलेक्ट। और आखिरी का जो है B to H है। एरिया सिनेरियो में हम जाते हैं जहाँ एरिया अप्लाई किया हमने, सिनेरियो में जहाँ एरिया, इसको वैसे तो ऐप करो ना, कंट्रोल Alt T, B to H ऐप करना ज़रा, गायब हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है सिनेरियो जो जिसमें आपने एरिया अप्लाई किया था, ये इसके अंदर आपने जाना है वापस, आप राउटर A to B में देखेंगे क्या हाल है, सूरत हाल वो तो ये सेट किया जिसमें एरियाज अप्लाई किया था, डिफरेंट उसने एरिया सेलेक्ट किया। सेम केस में ये शक पा रहा है कि राउटर B तो चलना नहीं है, फिर भी ट्राई मार लेते हैं। हाँ ये डाउन है, इनकम्प्लीट, नो रूट टू डेस्टिनेशन, पता नहीं चल नहीं रहा, ये कभी नहीं चलता पहली दफ़ा यार। इसमें ख्याल लिखा हुआ भी है। अच्छा सर हमने एरियाज में से A और C को डिफाइन किया था, ये किया था B C पता नहीं। व्यू में, डिमांड्स में, शो ऑल, पता नहीं। अच्छा जी, सबसे आखिरी काम मैं दिखाता हूँ जो मुझे इसमें कहा हुआ है, वो है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग में क्या हाल होता है पैकेट सेंड करने में, A to C, यस सिंपल, जो सिंपल तरीका था उसने किया, सबसे लोएस्ट कॉस्ट का जो था लोड बैलेंस किया उसने। सेम केस आपका राउटर B to H है, यस किया, वही काम किया जो उसने सिंपल नो एरियाज में किया था। मतलब बेसिकली इसके मुताबिक एरियाज देना अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, ठीक है। ये OSPF का है। मेरा काम है, वैसे एक बात था, मज़े की बात बताता हूँ, मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, ये टॉपिक आपके पेपर में नहीं है। अब ऐसे मज़े की बात कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ कौन सुना था, तुम 3, उधर से 2-3, ये पीछे सारे सोए हुए थे, वो भी सोए हुए हैं सारे। मैं भाई देर से देख रहा हूँ, वो तो अपने सिस्टम में गेम खेल रहा है, वो पता नहीं मुझे कुछ खोल कर बैठा हुआ है, फायरफॉक्स या ऑरिकल खोल कर बैठा हुआ है। तो ये तो है नहीं पेपर में, तो OSPF निकाल सकते हैं हम सिलेबस में, लेकिन आपका RIP, TCP, स्विच लाइन और डिपार्टमेंट्स वाला है ना, वो सबसे औखे तरीन टॉपिक्स वो हैं ज़रूर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यस कंप्लीट हो गया। ये